हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को अवकलन चैप्टर में 5.7 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें से आप लोग को 13 क्वेश्चन बताया जा चुका है। 13 क्वेश्चन के बाद हमारा 4 क्वेश्चन बचा हुआ है 17 तक। तो 14वां क्वेश्चन में हमारा कहा है कि यदि y बराबर ae की पावर mx, y बराबर ae की पावर mx प्लस be की पावर nx, तो कह सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक प्रथम कोटि का अवकलन किया है, एक द्वितीय कोटि का अवकलन किया है। तो पहले दोनों हम लोग अवकलन करेंगे, इसके बाद जो वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे, हमारा 0 आना चाहिए तो हमारा सही है। तो चलिए अवकलन करते हैं। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं हम dy बाई डी एक्स। आप लोग इतना लिखना जानते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स यहाँ पर भी, डी डी एक्स यहाँ पर भी, डी डी एक्स यहाँ पर लगता है, राइट। तो ये तो आपका कांस्टेंट, इसका अवकलन होना नहीं है। अब e की पावर mx है, ध्यान से देखिएगा, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, और x की जगह mx है तो e की पावर mx आएगा। जब x की जगह mx है तो उसका एक बार फिर से अवकलन होगा, तो mx में m तो कांस्टेंट है, उसका अवकलन होगा नहीं, और x का अवकलन क्या होगा, 1, राइट। प्लस b तो कांस्टेंट है। अब e की पावर nx का e की पावर nx होगा। अब nx में n का अवकलन नहीं होगा, nx का फिर से एक बार अवकलन होगा, तो n कांस्टेंट है, उसका अवकलन होना नहीं है, और x का अवकलन क्या आएगा, 1 आएगा। तो dy बाई dx बराबर a e की पावर mx, और m पहले ही है तो m लिख दीजिए, ठीक है ना, प्लस b, और यहाँ पर bn लिख दीजिए, e की पावर nx। यही क्वेश्चन क्या हो गया हमारा। एक ही ध्यान से इसमें देखना आप लोगों को कि डिवाइड बाई डी एक्स अवकलन कैसे कर रहे हैं हम। कोई भी समस्या होती है तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हमको नहीं आ रहा है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को लाइक करना है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्रता से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं आगे। अब यहां तक कंप्लीट होने के बाद हमको पुनः x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलन करना है d2y बाई dx2 के लिए, तो पुनः अवकलन करेंगे d2y बाई dx2 बराबर ma, यानी am तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब e की पावर mx का अवकलन e की पावर mx होगा। अब mx का फिर से अवकलन, तो m कांस्टेंट, m का अवकलन नहीं होगा, x का अवकलन बनाएगा, प्लस bn कांस्टेंट है। अब कहेंगे कांस्टेंट सर कैसे ला रहे हैं, अब अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष तो कर रहे हैं। जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो जिसमें x होगा उसी का अवकलन होगा और किसी का नहीं, तो bn कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है। e की पावर nx का हम फार्मूला जानते हैं, e की पावर x का अवकलन e की पावर x की जगह nx है तो उसका एक बार फिर से अवकलन, तो n कांस्टेंट, उसका अवकलन होना नहीं है, x का अवकलन होना। तो d2y बाई dx2 बराबर a m, और m 2 बार है तो am का स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n, और n 2 बार है तो n का स्क्वायर e की पावर mx। यही क्वेश्चन हो गया हमारा सी। तो दोनों प्राप्त हो गए आपके, प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन। अब दोनों वैल्यू इसी में रख दिए जो प्रूव करना है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका था क्या था, इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, यही था हमारा लेफ्ट में। अगर यह वैल्यू रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो चलिए रख देते हैं। सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का है, इसकी वैल्यू आपके पास आए पहले से ही ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। फिर बीच में माइनस है, लिखा है m प्लस एन, और बगल में डिवाइड बाई डी एक्स है। अब डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, ये भी रख दीजिए। डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू है ए एम ई की पावर एम एक्स, ए एम कहे चाहे एम ए कहिए, बात एक ही है, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, बी एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स गुणा में, इसको कोष्टक लगा दीजिए, नहीं तुरंत गलत होगा आपका, 2 वैल्यू इसीलिए, प्लस एम एन, और बगल में वाई है, y की वैल्यू आपके पास आया है कि a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर एन एक्स, हमने पुट कर दिया, ठीक है ना। अब पुट करने के बाद केवल अंदर गुणा कर लीजिए, देखिए क्या आता है गुणा में, यहाँ कर रहे हैं, यह तो ऐसे ही रहेगा ए एम स्क्वायर e की पावर एन एक्स, यह वैसे ही रहेगा, प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स वैसे ही रहेगा,
अब इसका हम अंदर मल्टीपल कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो यम का गुणा पहले कर रहे हैं और माइनस का भी गुणा होगा, तो माइनस ए यम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, यानी पहले यम का गुणा इसमें कर रहे हैं, अब यम का गुणा अगले वाले में भी कर रहे हैं, यानी माइनस बी यम का गुणा होगा एन में, तो यम एन ई की पावर एन एक्स हो गया। अब एन का गुणा दोनों कर लिया जाए, तो माइनस ए यम एन ई की पावर क्या है यम एक्स, फिर माइनस एन का गुणा एन में, तो बी एन दो बार है, एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन का गुणा इसमें कर दीजिए, तो ए इंटू एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एम एन ई की पावर एन एक्स हो गया। सब कुछ कट रहा होगा, देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, अब ए स्क्वायर और कहीं मिल रहा है ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स है, कहीं से मिस्टेक हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ए एम स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर मल्टीपल हुआ है, फर्स्ट सेकंड ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स हुआ है, ठीक है, और माइनस एन एम के लिए इसमें भी आया है क्या तब आपका बी एम एन, और इसके बाद एन के लिए आया है यह और बी, तो कुछ मिस्टेक कहीं से है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स है, ए एन स्क्वायर ई की पावर एम एक्स है, यह तो अभी नहीं कटा है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स है, यह भी नहीं कट रहा है, यही आपका मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। यह एम एक्स है कि एन एक्स है, ध्यान से देखिए, ए ई की पावर एम एक्स यही पर था ना, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये तो ठीक है, और यह वाला क्या था आपका ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये भी वही है, यह एन एक्स यह एम एक्स ही था पहले से ही, ठीक है ना, यहाँ पर ही मिस्टेक हुआ है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये भी है, ए स्क्वायर ये भी एम एक्स है, यह इससे कैंसिल हुआ, यह इससे कैंसिल हुआ, अब बी एम एन ई की पावर एन एक्स यह भी वही है, यह और यह कैंसिल करके क्या आया जीरो। तो देखिए थोड़ी सी गलती हुई, कैंसिल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो आप लोग एक पॉइंट देखते रहेंगे, ठीक है ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान 49y आना चाहिए, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं, सब द्वितीय कोट का अवकलन ही याद रखना है। चलिए सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए 500 तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन तो होना नहीं है, राइट। e की पावर 7x का e की पावर 7x आएगा, अब x की जगह 7x है तो उसका एक बार फिर से अवकलन, तो 7x का केवल 7 आएगा क्योंकि x का अवकलन 1 होगा, ठीक है, प्लस 600 तो कांस्टेंट, अब e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x, अब 7x का फिर से अवकलन, तो x का 1 तो माइनस 7 बचेगा, ठीक है, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब इसका मल्टीपल कर दीजिए, 7 का गुणा 5 में 5 सते 3500 e की पावर 7x, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 6 का गुणा 7 में 7 6 4200 e की पावर माइनस 7x। इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हमको द्वितीय कोट के अवकलन के लिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3500 लिखा है, लिखेंगे e की पावर 7x का e की पावर 7x और 7x का फिर से अवकलन तो क्या आएगा 7 माइनस 4200 e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x और 7x का फिर से अवकलन क्या आएगा माइनस 7 आएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका मल्टीपल कर दीजिए, कितना आएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 21 21 3 24 और 2 0, कितना आएगा ना 35 7 245, फिर माइनस इसका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14 7 चौ 28 28 1 29 डबल 0 e की पावर माइनस 7x लिखा जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन सेकंड द्वितीय कोट का अवकलन कंप्लीट होता है। अब जब यह वैल्यू आ गई है तो केवल करना क्या है कि जो सिद्ध करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही का मान 49y है, तो करना क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 49 रहना चाहिए, तो 49 कॉमन ही कर लीजिए डायरेक्टली ना। जैसे ही 49 कॉमन करेंगे तो आपका 49
जाएगा, यहाँ भाग करेंगे कितना था इतना, अब e की पावर 7x दे दीजिएगा, ठीक है ना। यह 49 कॉमन करेंगे इसमें से तो 500 e की पावर 7x बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस 49 इसमें से निकलेगा तो क्या बचेगा 600 e की पावर -7x, कॉमन करके देख लीजिएगा आप लोग, या d²y/dx² इक्वल टू 49, यह किसकी वैल्यू है देखिए, y की ही तो वैल्यू है, तो y यहाँ पर लिख दीजिएगा, देख लीजिए मल्टीपल करने में कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है, देखिए ध्यान से, e की पावर y कोष्टक में x+1 बराबर 1, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि d²y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। देखिए यह प्रथम कोटि का अवकलन है, केवल घात ऊपर से 2 लगाया है ना, लेकिन द्वितीय कोटि का अवकलन हमारा यही है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए तो आप लोग करना क्या है कि x को एक साथ y को एक साथ करिए, तभी तो आप लोग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर y बराबर तो कुछ है नहीं कि हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे x y के लिए, तो y वाला मान इधर ही रहने दीजिए, e की पावर y एक, और x+1 उधर है तो गुणा में इधर आएगा तो कहाँ चला आएगा बटे में। अब आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ये मेन प्रश्न समझिए और फार्मूला लगाइए, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या आएगा e की पावर y का अवकलन e की पावर y और y का एक बार फिर से अवकलन dy/dx। हम कैसे अवकलन कर रहे हैं आप लोग स्टेप में लिखेंगे, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ इतना और ddx ऑफ इतना, ठीक है। तो e की पावर y का e की पावर y और y का dy/dx बराबर, इसमें अंश बटे हर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला होगा, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का 1 का अवकलन 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर में x का 1 और 1 का 0 छोड़ देंगे, बटे में हर का वर्ग, या e की पावर y dy/dx बराबर 0 का गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि कैसे लगाया जाए, तो इसके लिए ट्रिक है कि e की पावर y दिख रहा है, इसको गायब कर दिया जाए। कैसे, e की पावर y का मान देखिए आपके पास पहले ही दिया है 1/x+1 दिया गया है ना, तो e की पावर y की जगह हमने लिख दिया, और बगल में है dy/dx और बराबर -1/x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x+ एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो कट जाएगा, यहाँ पर एक बार बचेगा, तो आपके पास आ गया dy/dx बराबर -1/x+1। फिर से अवकलन कर सकते हैं। अभी आप लोग 1/x+1 का अवकलन किए थे तो आपके पास -1/x+1 का होल स्क्वायर आया था, इसका भी आप लोग अवकलन करेंगे जब x के सापेक्ष कर लीजिएगा, तो d²y/dx² बराबर माइनस तो बाहर रहेगा ही, इसका भी मान क्या आएगा माइनस, dy/dx इसका अवकलन किए थे क्या आया था -1/x+1 का होल स्क्वायर, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर आएगा, यह माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही आपके पास आएगा। अब 1/x+1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आया था, यही dy/dx के ही, तो d²y/dx² बराबर आ गया आपके पास 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब x+1 का होल स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं d2y/dx2 बराबर 1/x+1 का होल स्क्वायर। आपको सिद्ध करना है कि dy/dx का होल स्क्वायर के बराबर है, तो d2y/dx2 बराबर, अब 1/x+1 का होल स्क्वायर किसके बराबर देखिए ध्यान से, dy/dx की वैल्यू यही तो आई है, dy/dx बराबर -1/x+1, तो इसका अगर स्क्वायर कर दीजिए तब, यही समीकरण फर्स्ट है, यह समीकरण सेकंड है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे dy/dx का, यानी एक साइड आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, तो dy/dx का स्क्वायर करेंगे जब, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, अब 1/x+1 का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर। कोई करना कुछ नहीं, केवल यही ध्यान दीजिए कि dy/dx की वैल्यू आप याद किए, d2y/dx2 की वैल्यू याद किए, तो आप लोग dy/dx का स्क्वायर कर दीजिए, तो dy/dx का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, अब दोनों पक्ष देखिए d2y/dx2 की जो वैल्यू थी और इसका मान दोनों आपस में बराबर है, जो हमको सिद्ध भी करना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 17वां हमारा कह रहा है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि x² + 1 का होल स्क्वायर बगल में y2 का मतलब द्वितीय कोटि यानी d2y/dx2 प्लस 2x x² + 1 y1 का मतलब प्रथम कोटि का अवकलन बराबर 2 ना। चलिए सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy/dx बराबर, अब देखिए आप लोग कहेंगे कि सर पहले tan इनवर्स x का अवकलन कर दिया जाए, तुरंत गलत होगा। यहाँ पर घात के लिए जब भी आएगा तो घात वाला पहले और घात में एक कम, फिर से अंदर वाले का अवकलन होता है, उसी हिसाब से घात में 2 है वह पहले आएगा, अब घात में जितना लिखा उसमें एक कम, यानी घात में 2 था पहले
जितना लिखा है 2 में 1 कम कर देंगे तो 1 कोई फर्क है नहीं। अब अंदर वाले का फिर से अवकलन, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, हमने लिख दिया, यानी dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x/1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट। अब हमको द्वितीय कोट का अवकलन करना है, तो द्वितीय कोट का अवकलन कर लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y/dx। अब आप लोगों को पता है 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, अंश बटे हर का। चलिए देखिए, फार्मूला आपका है हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, यानी अंश में क्या है tan इनवर्स x, और इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस अंश यानी tan इनवर्स x इंटू डी डी एक्स ऑफ हर का अवकलन कैसे करेंगे, 1 का अवकलन 0 और x स्क्वायर का क्या आएगा 2x। ठीक है, और पूरे के बटे में हर का वर्ग, यही तो होगा। अब यह इससे कैंसिल होता है तो आ जाएगा d2y/dx2 बराबर 2 लिखा है, लिख दीजिए। यहाँ पर 1 बचेगा, कैंसिल हो गया है, तो माइनस 2x है तो 2x, और बगल में है tan इनवर्स x और बटे में है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या दोनों मान पता हो गए आपको? जी हाँ, dy/dx को y1 कहेंगे और d2y/dx2 को y2 कहेंगे। अब जब दोनों वैल्यू पता है तो रख दीजिए, इसमें 2 आना चाहिए। चलिए हम लोग इसी पे रख देते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, लिख दिया हमने। ठीक है, बगल में y2 है, अब y2 की वैल्यू यही आपके पास है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2x tan इनवर्स x और बटे में है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? फिर बगल में क्या है 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 और बगल में y1 है, y1 की वैल्यू यही है आपके पास 2 tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर से यह कैंसिल और x स्क्वायर प्लस 1 से यह कैंसिल। ठीक है, अब थोड़ा अंदर गुणा कर लीजिए, देखिए आता है 2 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 2 का गुणा 1 में क्या आएगा 2, फिर बीच में माइनस 2 का गुणा 2x tan इनवर्स x में, 2 दूनी 4x tan इनवर्स x, फिर यहाँ पर क्या बचेगा देखिए प्लस 2x का गुणा 2 में 4x और बगल में क्या बचा है tan इनवर्स x। अब यह माइनस प्लस कैंसिल हुआ तो बराबर क्या प्राप्त हुआ आपका 2 ही तो प्राप्त हुआ, जो कि हमको यही प्रूव भी करना था। आई होप यहाँ तक आप लोग कंप्लीटली समझ चुके होंगे। ठीक है, कहीं से कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक कंप्लीट नोट में करेंगे, पूरा करेंगे, और नेक्स्ट डे 5.8 के लिए एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए